जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि वी आई टी ट्रिपल ई 2021 जो है प्रीपोन हो गया है। तो जहां गवर्नमेंट सारी एग्जाम्स को पोस्टपोन कर रही है, जेई पोस्टपोन, बिटसैट के भी आसार तो लग ही रहे हैं कि मे बी पोस्टपोन हो ही जाए, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में। तो वी आई टी ट्रिपल ई प्रीपोन होने का क्या रीजन हो सकता है? एज एन वी आई टी बींग अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, क्या कोई एक इसके पीछे कुछ डीप थॉट्स गए होंगे, या फिर एक्चुअली वो जो क्लेम कर रहे हैं कि हम लोगों ने कोविड के लिए इसको प्रीपोन किया है वो सही है? तो जैसा कि हम लोगों ने डीप एनालिसिस किया वीआईटी के एडमिशन प्रोसेस को, हम लोगों ने एनालाइज करने की कोशिश की, तो हम लोगों ने जाना कि यार यहाँ पे बच्चों को पॉजिटिव चीजें दिखा के उनको सॉर्ट ऑफ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सॉर्ट ऑफ ये स्कैम है। तो ये कैसे स्कैम हो रहा है, कैसे वीआईटी अपने फेवर में चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोगों को वीआईटी की जो एडमिशन प्रोसेस है वो समझ लेने की जरूरत है। तो वीआईटी की एडमिशन प्रोसेस क्या होती है कि फॉर एग्जांपल जैसे वीआईटी सीएस की बात करते हैं कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 5000 रैंक तक आपकी वीआईटी ट्रिपल ई में आई, तो आपको टीयर 1 में एडमिशन मिल जाएगा और कम फीस आपकी लगेगी। फिर आपकी 5000 के बाद रैंक आई तो फेज 2 में आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपकी फीस जो है वो 1 आध लाख रुपए ज्यादा होगी। तो अब यहाँ पे अपन लोगों को समझने वाली क्या बात है कि आप सिचुएशन देखिए, अभी हर बच्चे के मन में एक डर है, राइट। हर बच्चे को ये लग रहा है कि यार पता नहीं सारी एग्जाम्स कब होंगी, मैं कॉलेज कब स्टार्ट कर पाऊंगा, कब उसकी काउंसलिंग हो पाएगी। अब आप समझना, ध्यान से इस चीज को एनालाइज करना, ये मेरे थॉट्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए, मान लीजिए वीआईटी की एग्जाम जो है वो जल्दी हो गई। जल्दी होने से क्या होगा कि वो लोग अपनी काउंसलिंग प्रोसेस जल्दी शुरू कर पाएंगे। तब तक प्रोबेबली ना जेई मेंस हुआ होगा, ना बिटसैट हुआ होगा, ना जेई एडवांस हुआ होगा। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या आती है कि जल्दी काउंसलिंग में जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन को लेके अनश्योर थे कि यार पता नहीं हम लोगों ने कैसा हम लोग बिटसैट जेई में कैसा परफॉर्म करेंगे, तो वो क्या करेंगे यार कि चलो वीआईटी अपने को सीएस ऑफर कर रहा है, अपन ने जैसे अब ठीक है जैसा भी है अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं। यही ही पूरा स्कैम है जो वीआईटी प्लान कर रहा है अपने साथ, कि जो बच्चे अनश्योर हैं कि यार वो जिनके जेई मेंस के इनिशियल जो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड उसमें अच्छे परसेंटेज लिए हैं, बट उस बंदे ने मेहनत की। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी में बच्चे बढ़ जाएंगे कि जिनको जो जेई मेंस के फर्स्ट और सेकेंड राउंड में अच्छे परसेंटाइल लिया, उनको तो वीआईटी के एग्जाम से मतलब नहीं है और होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब बात आते हैं जिनके फर्स्ट और सेकंड परसेंटाइल, फर्स्ट और सेकंड फेज ऑफ जेई मेन में अच्छे परसेंटाइल नहीं है, बट उन्होंने मेहनत करी उसके बाद कि नहीं यार मेरे को थर्ड फेज में अच्छे नंबर लेके आने हैं। बट आप देखिए, कहीं ना कहीं उस बच्चे के मन में एक श्योरिटी, एक अनश्योरिटी होगी कि यार पता नहीं मैं और अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं अच्छा कॉलेज मिलेगा कि नहीं, अच्छी ब्रांच मिलेगी कि नहीं। तो वहां पे उसके मन में एक डाउट आने लग जाएगा कि यार पता नहीं मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एज एन वीआईटी मुझे कंप्यूटर साइंस ऑफर कर रहा है, वो भी ठीक ही है, किसी भी कॉलेज से मैं कंप्यूटर साइंस कर लूँ, और वीआईटी भी ठीक कॉलेजेस में से ही आता है, ऐसा नहीं है कि वीआईटी खराब कॉलेजेस में आता है, तो वो उस चीज को ले लेगा। अब यहाँ पे यही पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। तो और जो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हुई है फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद भी, वो क्या कहेंगे कि यार भाई सीएस मिल रहा है अपने को, हो सकता है कहीं और सीएस मिले भी ना, तो क्यों ना अपन ये ले रहे हैं। तो वीआईटी ने ये पूरा स्कैम करने की कोशिश की और ऐसे ही पूरा जो है बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आती है जिन बच्चों ने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया और अभी वो इतने डिप्रेस हो गए कि ना वो जेई के लिए पढ़ पा रहे हैं, ना वो जेई के लिए अच्छे से मेहनत कर पा रहे हैं, तो उनके लिए वीआईटी ट्रिपल ई का जल्दी होना एक पॉजिटिव पॉइंट है मेरे ख्याल में। क्योंकि बात ऐसी है कि यार देखो आपकी, मैं समझ सकता हूँ जिस हिसाब से सिचुएशन है, मेंटल सिचुएशन, और जैसे पूरे ग्लोबल पैंडेमिक हो रखा है, बहुत इजी है कि आप अपना पेशेंस लूज कर दें और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाए। बट ऐसे केसेस में अगर आपको लग रहा है कि यार आपका जेई अच्छे से नहीं ही हो सकता और खत्म हो ये एग्जाम, मुझे तो बस कहीं से भी मैं कर लूंगा, अच्छा, तो वीआईटी सीएस या फिर वीआईटी कोई भी ब्रांच एक आपके लिए ठीक ऑप्शन रहेगी, राइट। मतलब ऑब्वियसली और ज्यादा टाइम फ्रस्ट्रेट होकर कोई मतलब नहीं है। एक डिसेंट कॉलेज में डिसेंट ब्रांच मिल जाए तो भी हमको चल जाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए वो चीज़ हेल्पफुल भी रहने वाली है। तो ये पूरी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने एनालाइज की। अब आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताइए कि क्या आप लोग मुझसे अग्री करते हैं, और अग्री करते हैं तो
क्या वीआईटी का जल्दी होना आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है कि वीआईटी का जल्दी होना आपको भी लग रहा है कि उनकी तरफ से कुछ स्कैम हो सकता है? तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। और ऐसे तो कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइएगा कि इस टाइप की वीडियोस आप लोगों को पसंद आई कि नहीं, और क्या हम लोग ऐसे ही एनालिसिस और करते रहा करें और लेके आया करें आप लोगों के साथ। तो चलिए, जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि अपनी प्रिपरेशन पे आप लोग कॉन्फिडेंस रखिए। आपने जैसा प्रिपेयर किया, अगर आपने अच्छे से मन लगा के हार्ड वर्क किया है तो डेफिनेटली आपकी हर एग्जाम जाने वाली है, अच्छी ही जाने वाली है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो कभी भी हो। और जो भी मैंने वीडियोस में अपने वीडियो में बताया वो प्योरली मेरे व्यूज़ हैं, मतलब ये ऑब्वियसली कहीं ऑफिशियल है नहीं। ये जो मैंने एनालाइज किया, जो मैंने अपने दोस्तों से बात की, जो उनकी पूरी प्रोसेस समझ के उसके पीछे की साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, ये उसका रिजल्ट है। तो अगेन आप लोगों को इन सब अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम कभी भी आपकी एग्जाम अच्छी ही जाने वाली है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। तो कमेंट सेक्शन में हमको अपने व्यूज़ बताइएगा, और तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, और अपनी मेहनत करते रहिए। और यस, आने वाली कुछ दिनों में हम लोग बिटसाइट की स्ट्रैटेजी, जेई मेंस की स्ट्रैटेजी, और जेई मेंस के अगर पोस्टपोन होता है, बिटसाइट के पोस्टपोन अगर होता है तो उसके बारे में अपडेट्स आप लोगों के पास लेके आने ही वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।